कहीं कोई शक नहीं है कि ईवीएम में बाकायदा गड़बड़ी की जाती है और मोदी सरकार, ये यूं कहो प्रधानमंत्री मोदी, जिस जगह भी जीतना चाहते हैं वहां ईवीएम के माध्यम से जीत के आते हैं। इलेक्शन कमीशन उनके हाथ की लगभग कठपुतली बन चुका है। जनता पार्टी 2014 से पहले ईवीएम के खिलाफ खुल के बोलती थी। इवन उनके सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी वो भी बोलते थे ईवीएम के। जीवीएल नरसिम्हा जो उनके सांसद हैं, उन्होंने 246 पेज की गारंटी। मोदी की गारंटी ये नहीं है कि वो तुम्हारे रोजगार दे देगा। मोदी की गारंटी ये नहीं है कि तुम्हें एजुकेशन दे देगा। मोदी की गारंटी ये नहीं है कि तुम्हारे हेल्थ स्वास्थ्य सुविधाएं जो उनको सुधार देगा। मोदी की गारंटी ये नहीं है कि महिलाओं को बचा लेगा, उनकी सुरक्षा करेगा। मोदी की गारंटी ये नहीं है कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी या मजदूरों की जो है स्थिति सुधर जाएगी। मोदी की गारंटी ये है कि तुम कुछ भी कर लेना, चुनाव ईवीएम से होगा तो मैं ईवीएम से जीत के आऊंगा। ये मोदी की गारंटी। पेपर्स की गिनती हुई मध्य प्रदेश में, बैलेट पेपर्स की जो गिनती, जो पोस्टल बैलेट 199 पर कांग्रेस आ गए। तो कैसे अचानक जब ईवीएम से गिनती शुरू हुई बिल्कुल उलट हो गया। 180 डिग्री पर सारी चीजें घूम गई और 164 सीटें बीजेपी जीत के आ रही है और कांग्रेस मात्र 63 सीटें जीत के आ रही है। और केवल यही नहीं, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में जो उदाहरण सामने आ रहे हैं कि जो कैंडिडेट लड़े हैं उनके परिवारों की वोट भी उनके अपने बूथ नहीं निकली है। आदमी कोई दूसरा नहीं देगा, मान लिया यार खुद तो देगा। अगर परिवार के लोग भी बागी हो जाएं खुद तो। आप देख रहे हैं ठेकेदारी हटाओ के विषय में लगातार दिल्ली में आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। 2-2, 3-3 जगह धरने भी चल रहे हैं। दिल्ली की डिस्पेंसरियों में जो काम कर रहे हैं लोग, उनके नर्सिंग ऑर्डरली और सुपर कम चौकीदार, उनके आंदोलन में भी ठेकेदारी प्रथा है तो सबको हटाने के लिए जो बीएसईएस है उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। आज ये जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ईवीएम के लिए बुलाई है, अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी, मिजोरम में एक नई पार्टी है उसकी सरकार बनी। बाकी 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी। और आपने देखा होगा कि रिजल्ट आने के बाद जैसी सरकार बनी है तो ऐसे वो लोग जो अब तक कभी बोलते नहीं थे, चुप बैठे थे, वो भी ईवीएम पर सवाल उठाने लगे। जैसे कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाया और सुना उन्होंने मार्च भी किया। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने भी ईवीएम पर सवाल उठाया और भी बहुत लोग ईवीएम पर लगातार सवाल उस दिन से उठा रहे हैं। और हम तो लगातार इसके विषय में 2019 से 30 मई 2019 से लगातार आवाज उठा रहे हैं। आंदोलन भी किए, जंतर मंतर पर 4-5 हमने आंदोलन किए, 4 बार राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, प्रदर्शन किया, धरना किया। उसके अलावा सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया। तो लगातार हम लोग इस पर आवाज उठाते रहे। अफसोस की बात यह है कि जिस लड़ाई को सबसे मजबूती के साथ सबसे पहले नंबर पर प्राथमिकता देते हुए लड़ना चाहिए था ईवीएम को हटाने के लिए, उस लड़ाई के विषय में ये लोग अब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शायद नींद इनकी टूटी है। जबकि इन्हें बहुत पहले इस ईवीएम की लड़ाई को लेकर चलना था। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि ईवीएम में बाकायदा गड़बड़ी की जाती है और मोदी सरकार, ये यूं कहो प्रधानमंत्री मोदी, जिस जगह भी जीतना चाहते हैं वहां ईवीएम के माध्यम से जीत के आते हैं। इलेक्शन कमीशन उनके हाथ की लगभग कठपुतली बन चुका है। यद्यपि भारत के संविधान के अनुसार और इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी है, इसीलिए उसको बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा गया। और एक बार अगर सरकार बना भी दे तो वही सरकार उसे हटा ना सके, उसके लिए उसको हटाने का तरीका, इलेक्शन कमीशन को हटाने का तरीका जो बनाया गया वो महाभियोग के माध्यम से, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं, वो प्रक्रिया रखी गई। इतना सुरक्षित करके उसको रखा गया। लेकिन बावजूद इसके वर्तमान में पिछले 8-9 साल से आप देखेंगे, 10 साल से देखेंगे, जो इलेक्शन कमीशन है वो सरकार की कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं। और बहुत अफसोस की बात यह है, क्या ये सवाल
लोगों के दिमाग में आना नहीं चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले ईवीएम के खिलाफ खुल के बोलती थी, इवन उनके सबसे बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी वो भी बोलते थे ईवीएम के खिलाफ। जीवीएल नरसिम्हा जो उनके सांसद हैं, उन्होंने 246 पेज की एक किताब लिखी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, और दुनिया भर के उदाहरण दिए कि ईवीएम में किस तरह से घपला होता है, किस तरह से इसकी हैकिंग होती है, किस तरह से मैनिपुलेशन होती है, और दुनिया भर के उदाहरण दिए कि इतने देशों ने इसको छोड़ दिया। जिन देशों ने ईवीएम का खोज की, जिन्होंने निर्माण किया, वो भी देश छोड़ चुके उससे इलेक्शन कराना। और दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, कितने ही देश हैं जो ईवीएम ईजाद करने के बावजूद भी उससे अपने यहां चुनाव नहीं कराते, बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। लेकिन जो पार्टी सबसे ज्यादा विरोध करती थी, आज वो पार्टी ईवीएम को छोड़ने को तैयार नहीं है। सवाल नहीं उठता क्यों? बहुत साफ है, क्योंकि ईवीएम जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन हो सकता है बीजेपी राजनीतिक परिदृश्य से ही खत्म हो जाए। आज की तारीख में चंद जो उनके अंधभक्त हैं, उनके अलावा बीजेपी को कोई पसंद नहीं करता, पर्टिकुलर प्रधानमंत्री मोदी को कोई पसंद नहीं करता। लेकिन वो आदमी गारंटी देता फिर रहा, मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी ये नहीं है कि वो तुम्हारे रोजगार दे देगा, मोदी की गारंटी ये नहीं है कि तुम्हें एजुकेशन दे देगा, मोदी की गारंटी ये नहीं है कि तुम्हारे हेल्थ स्वास्थ्य सुविधाएं जो उनको सुधार देगा, मोदी की गारंटी ये नहीं है कि महिलाओं को बचा लेगा, उनकी सुरक्षा करेगा, मोदी की गारंटी ये नहीं है कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी या मजदूरों की जो है स्थिति सुधर जाएगी। मोदी की गारंटी यह है कि तुम कुछ भी कर लेना, चुनाव ईवीएम से होगा तो मैं ईवीएम से जीत के आऊंगा। ये मोदी की गारंटी, असली गारंटी मोदी की ये है। अब जब चुनाव हो चुके हैं और चुनाव में बीजेपी जीत के आ चुके हैं, उसके बाद मैं नहीं समझता कुछ रह गया होगा। जो बैलेट पेपर्स की गिनती हुई मध्य प्रदेश में, बैलेट पेपर्स की जो गिनती, जो पोस्टल बैलेट थे, 199 पर कांग्रेस आगे थी। तो कैसे अचानक जब ईवीएम से गिनती शुरू हुई बिल्कुल उलट हो गया, 180 डिग्री पर सारी चीजें घूम गई और 164 सीटें बीजेपी जीत के आ रही है और कांग्रेस मात्र 63 सीटें जीत के आ रही है। और केवल यही नहीं, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में जो उदाहरण सामने आ रहे हैं कि जो कैंडिडेट लड़े हैं उनके परिवारों की वोट भी उनके अपने बूथ में नहीं निकली है। आदमी कोई दूसरा नहीं देगा, मान लिया यार खुद तो देगा, अगर परिवार के लोग भी बागी हो जाए खुद तो देगा, वो भी नहीं है। और उदाहरण आपको बताता हूं, इससे आप समझेंगे। केवल इतना ही नहीं है साथियों, केवल अब की बात नहीं है। आपको ध्यान होगा 2022 का चुनाव, उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है, समाजवादी पार्टी जिस समय पोस्टल बैलेट खुले थे 304 सीटों पर समाजवादी पार्टी आ गई थी, 304 सीटों पर। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो समाजवादी पार्टी कहां पहुंच गई और बीजेपी जीत के इलेक्शन आ गई। केवल यही नहीं है, उदाहरण आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश में नगरपालिका चुनाव हुए, उन नगरपालिका चुनावों में इस बार भी और पहले भी जहां ईवीएम से चुनाव हुए वो सीटें सारी बीजेपी के पास, नगर निगम की सीटें। और जहां नगरपालिका जो नगर पंचायत थी वहां पर आप देखेंगे कि मात्र 36% रिजल्ट है, मात्र 36%, यानी 64% रिजल्ट बीजेपी के अगेंस्ट है। तो क्या लगता नहीं है कि ईवीएम में गड़बड़ी है?